नेक्स्ट जो हमारे पास कंसेप्ट हम आज इस वीडियो में चेक करेंगे दैट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। इससे पहले वाली वीडियोस में हम लोगों ने कलेक्शन ऑफ डाटा के मेथड्स को चेक किया, उसके बाद हम लोगों ने एडिटिंग के लिए चेक किया, प्राइमरी डाटा की एडिटिंग कैसे होती है, सेकेंडरी डाटा की एडिटिंग कैसे होती है। नेक्स्ट स्टेप इज कलेक्शन ऑफ डाटा। तो फर्स्ट स्टेप क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। तो फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने किया कलेक्शन, देन सेकेंड स्टेप हमने जो डाटा कलेक्ट की हमने उसकी एडिटिंग करी, एंड जो थर्ड है दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। सो हम पहले क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन चेक करते हैं। द टेक्निक ऑफ अरेंजिंग द डाटा इन डिफरेंट होमोजीनियस ग्रुप इज नोन एज द क्लासिफिकेशन। मैं इस डेफिनेशन को बाय एग्जांपल एक्सप्लेन करती हूँ कि सपोज मैं एक पर्टिकुलर कॉलेज का सर्वे कर रही हूँ। अब हमें पता है कि हर कॉलेज में साइंस के स्टूडेंट्स भी होते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स भी होते हैं, एंड आर्ट्स के भी स्टूडेंट्स होते हैं। मान लो मेरा जो सर्वे है दैट इज रिगार्डिंग रीडिंग हैबिट्स ऑफ स्टूडेंट्स। सो रीडिंग हैबिट्स ऑफ स्टूडेंट्स के बेसिस पे मैंने हर स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चंस पुटअप किए थे। मेरे पास उन सबके आंसर्स अवेलेबल हैं। जैसे भी जो भी मैंने मेथड अडॉप्ट किया था मैंने उसकी एडिटिंग भी कर ली, मीन्स मैंने चेक भी कर लिया कि वो कंप्लीट है या नहीं, एक्यूरेसी एक्सेट्रा, जो हम लोग एडिटिंग के पॉइंट्स के लिए वर्क करते हैं। नेक्स्ट जो मेरा स्टेप है, अब मैं उसको क्या करती हूँ, क्लासीफाई कर लेती हूँ। क्लासीफाई जैसे मैं क्या करूँ कि जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं सपोज मैं उसका एक ग्रुप बना दूँ। तो होमोजीनियस, होमोजीनियस मतलब एक जैसा। जैसे कि अगर हम आर्ट्स के स्टूडेंट्स का मैंने एक ग्रुप बना दिया तो उसमें कोई कॉमर्स का स्टूडेंट नहीं होगा। तो मैंने स्ट्रीम वाइज क्या किया, उसे क्लासीफाई किया। सो दैट इज द डेफिनेशन, टेक्निक ऑफ अरेंजिंग द डाटा इन डिफरेंट होमोजीनियस ग्रुप इज नोन एज द क्लासिफिकेशन। तो एडिटिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा रहता है क्लासिफिकेशन। अब हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं? तो फर्स्ट है टू मेक द डाटा सिंपल एंड ब्रीफ। डाटा को हमें क्या करना है, थोड़ा सिंपल अगर हम बना ले और थोड़ा ब्रीफ बना ले। जैसे कि अब यहाँ पे 100 स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है कि 100 स्टूडेंट है एक क्लास में, उनके अलग अलग मान लो किसी टेस्ट में मार्क्स आए हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे मार्क्स की स्केलिंग कर सकते हैं कि 100 से 110 तक कितने स्टूडेंट्स ने नंबर लिए। तो वो हो गए हमारे 40 स्टूडेंट। 110 से 120 तक कितने स्टूडेंट्स ने लिए मार्क्स, वो हो गए हमारे 30 स्टूडेंट। तो हमें काउंटिंग करनी ईजी हो गई कि हमारे पास टोटल 100 स्टूडेंट थे और उन्होंने किस किस रेंज में मार्क्स को अटेन किया। तो फर्स्ट जो पॉइंट मैंने अभी डिस्कस किया दैट इज टू मेक डाटा सिंपल एंड ब्रीफ। नेक्स्ट जो है टू ब्रिंग आउट पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। हम लोग सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज को सेपरेट कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि मैरिड और अनमैरिड का एग्जांपल दिया हुआ है कि अगेन हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं पास और फेल। तो सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पे हमें क्लियर कट हो जाएगा कि एक पर्टिकुलर लिस्ट जो है वो एम्प्लॉयड पर्सन की है फॉर एग्जांपल, और सेकंड जो लिस्ट है वो अनएम्प्लॉयड पर्सन की है। तो ये भी क्लासिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव रहता है। नेक्स्ट जो है टू फैसिलिटेट कंपैरिजन। अगेन हम लोग कंपैरिजन जो है वो बहुत इजीली कर पाते हैं अगर हमने डाटा को क्या किया हुआ है, क्लासीफाई। जैसे अगर मान लो हमें 2 क्लासेस का कंपैरिजन करना है स्टूडेंट्स के वेट के कॉरस्पॉन्डिंग टू 20 से 30, मैंने ऐसे क्लासीफाई कर लिया अपनी डाटा को। तो मुझे ये पता लगा कि 20 से 30 केजी वेट में क्लास ए में 5 स्टूडेंट है और क्लास बी में 6 स्टूडेंट है। तो मेरा काम थोड़ा इजी हो गया, मुझे कंपैरिजन करना जो है वो इजी हो गया। नेक्स्ट जो है दैट इज साइंटिफिक एंड क्रिटिकल अरेंजमेंट। हम लोग इसे साइंटिफिकली प्रेजेंट भी कर सकते हैं। जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज एंड क्लास। एज के बेसिस पे हम लोग कर सकते हैं, या क्लास जैसे मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया कि हम लोग सपोज आर्ट्स की स्ट्रीम को सेपरेट कर दें। तो हम लोग साइंटिफिकली हम इसे चेक करके देख रहे हैं कि हमारे पास आर्ट्स स्ट्रीम का हो सकता है कि आर्ट्स के स्टूडेंट जो है उनका बिहेवियर अलग हो, कॉमर्स के स्टूडेंट का बिहेवियर अलग हो। तो हम साइंटिफिकली एक सोच रख के हम लोग उनकी क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट है टू रिवील द बेसिस ऑफ टेबुलेशन। हम जब नेक्स्ट स्टेप करेंगे कि हमें टेबल बनाना होगा डाटा का, तो टेबल बनाने से पहले का स्टेप रहता है कि हमें क्लासिफिकेशन करनी है। सो क्लासिफिकेशन प्रोवाइड बेसिस फॉर टेबुलेशन। टेबुलेशन जैसे मैंने अभी बोला कि हमने जो डाटा कलेक्ट किए हमने उसके आगे टेबल्स बनाने हैं ताकि हम उससे कैलकुलेशंस कर पाए। तो टेबल्स हम तब बना पाएंगे जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे। तो क्लासिफिकेशन जो है वो नेसेसरी है फॉर टेबुलेशन। सो नेक्स्ट कम असेंशियल्स ऑफ एन आइडल क्लासिफिकेशन। अब ये जो
क्लासिफिकेशन है वो कैसी होनी चाहिए, मतलब उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो फर्स्ट वन इज़, जैसे मैंने बोला, होमोजीनिटी। तो हम लोग जब क्लासीफाई करें, हमें बात करनी है कि अगर हम पर्टिकुलर क्लास के कॉरस्पॉन्डिंग काम करें, दैट शुड बी होमोजेनियस। जैसे मैंने बोला, सेम एग्जांपल, अगर हम कॉलेज के स्टूडेंट्स को क्लासीफाई कर रहे हैं, सपोज मैं इस बेसिस पे कर रही हूँ कि आर्ट्स के स्टूडेंट एक क्लास में, नेक्स्ट बीकॉम के जो स्टूडेंट हैं वो सेकंड क्लास में, एंड जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो थर्ड क्लास में। तो दैट मीन्स अगर एक आर्ट्स का मैंने एक क्लासिफिकेशन ग्रुप रखा हुआ है, उसमें कोई भी कॉमर्स का या साइंस का स्टूडेंट नहीं होगा, ये मुझे श्योर है। तो इस तरह से यहाँ पे वही है कि होमोजिनिटी हमें पता लग जाती है। हेट्रोजीनियस डाटा शुड नॉट बी टेकन इन दैट वेरी पर्टिकुलर क्लास, कि जैसे मैंने बोला कि आर्ट्स की जो क्लास होगी उसमें हमारा कोई भी कॉमर्स या साइंस का स्टूडेंट नहीं होगा। क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लासिफिकेशन जो है वो इस तरह से हमें करनी चाहिए कि क्लियर, सिंपल और अनडाउटफुल। जैसे अब मुझे मान लो कि कॉलेज के स्टूडेंट्स को क्लासीफाई करना है, ठीक है। मैं सपोज क्या क्राइटेरिया रखूं कि जो लोग सपोज जो बस से आते हैं वो अलग हो जाएं स्टूडेंट, जो कार से आते हैं वो अलग हो जाएं, जो साइकिल से आते हैं वो अलग हो जाएं। तो ये कुछ पर्टिकुलर मेथड नहीं है उसे क्लासीफाई करने का डाटा का, तो ना ही ये कोई साइंटिफिकली मेथड है। तो इसलिए हमें जब क्लैरिटी चाहिए क्लासिफिकेशन में, क्लियर होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए और अनडाउटफुल होना चाहिए। अब जैसे मान लो मैं इस बेसिस पे जो मैंने अभी डिस्कस किया उस बेसिस में मैं सपोज मैं डिवीजन कर रही हूँ, तो हो सकता है कि एक स्टूडेंट पहले कार से आता और अब वो साइकिल से आना शुरू हो गया। लेकिन स्ट्रीम की जहाँ तक हम बात करेंगे वो एक पर्टिकुलर होता है कि इतने टाइम तक की आप स्ट्रीम को चेंज कर सकते हो। अदरवाइज ऐसा नहीं कि अगर सेकेंड ईयर का कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है तो फिर वो कॉमर्स में काउंट हो सकता है। तो क्लैरिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन का मीनिंग, एन आइडियल क्लासिफिकेशन शुड ऑल्सो पोसेस डाइवर्सिफिकेशन, दैट इज each unit must be included in any class. If there is any unit which is not related to any class, then it should be included in miscellaneous. जैसे कि अगेन हम एग्जाम्पल पे काम करते हैं कि हम लोग कॉलेज के स्टूडेंट्स का सर्वे कर रहे हैं और सपोज हमारे कॉलेज में टोटल 1000 स्टूडेंट्स हैं फॉर एग्जांपल। अब 1000 में से सपोज 500 हमारे आर्ट्स के, 250 सपोज कॉमर्स के और 250 सपोज हमारे साइंस के। तो हमने जो ये ग्रुप्स बनाए हैं, अगर आर्ट्स का मैंने ग्रुप बनाया है और आर्ट्स के 500 स्टूडेंट्स हैं, तो वो 500 के 500 उसी ग्रुप में होने चाहिए। कोई और अगर न्यू स्टूडेंट आता है तो उसे किसी ना किसी ग्रुप में हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, बिकॉज जैसे मैंने बोला या तो वो कॉमर्स लेगा या साइंस लेगा या वो आर्ट्स लेगा। और अगर कुछ ऐसी कैटेगरी हम लोगों ने ली है, ऐसे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं जो किसी भी क्लास में बिलोंग नहीं करती। अब जैसे मान लो मैं बोलूँ कि मैं सर्वे तो कर रही हूँ क्लास का, सॉरी कॉलेज का, और मान लो मैं बोलूँ कि मुझे 5th क्लास के स्टूडेंट को इन ग्रुप्स में डालना है, तो मैं उसे तो कॉलेज के ग्रुप में नहीं डाल पाऊंगी, तो मैं उसे क्या लिख दूंगी, मिसलेनियस लिख दूंगी। तो डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए, मीन्स हर यूनिट को हमें इंक्लूड करना है। तो मैंने वो 5th क्लास के स्टूडेंट को भी इंक्लूड किया, लेकिन मैंने उसे मिसलेनियस में इंक्लूड किया। स्टेबिलिटी, स्टेबल होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। एक बार हमने जब क्लासिफिकेशन कर दी, जैसे मैंने बोला कि आर्ट्स का है, कॉमर्स का है, तो ये स्टेबिलिटी है, मतलब आर्ट्स जो स्ट्रीम है वो हमेशा से चलती आ रही है, ठीक है। ऐसा नहीं कोई हम न्यू सब्जेक्ट की बात करें, अगर हम कॉलेज की बात कर रहे हैं, कॉलेज में 3 ही स्ट्रीम्स हमारी चलती है, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। तो स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। मीन्स ऐसा नहीं कि कल को कोई और स्ट्रीम आ जाए कॉलेज में, तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है। तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, शुड बी फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब विद द चेंज इन सर्कमस्टांसेस द क्लासिफिकेशन शुड ऑल्सो बी चेंज। हाँ, अगर मान लो कि गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर दिया है कि हमें कोई और स्ट्रीम भी अब कॉलेजेस में इंक्लूड करानी है, मान लो अगर गवर्नमेंट का ऑर्डर आ जाए कि अब बीएड के जो स्टूडेंट हैं वो भी हमारे कॉलेज में आएंगे, जो डिग्री कॉलेजेस है, तो उसमें हम क्या करेंगे, हम एक और ग्रुप बना देंगे, उसमें हम बीएड के स्टूडेंट्स को डाल देंगे। तो क्लासिफिकेशन फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उससे न्यू अगर हम बीएड के स्टूडेंट्स को डाल रहे हैं एक क्लासिफिकेशन में, तो उससे हमारे जो पुराने हैं उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम उसका नया ही ग्रुप बना रहे हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, मीन्स हमने चेंज कर दिया क्लासिफिकेशन को। एंड इन्वेस्टिगेशन, जैसे
हमें जो हमारा पर्पस है इन्वेस्टिगेशन का उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करनी चाहिए, क्लासिफिकेशन करनी चाहिए। जैसे अगर मैं स्टूडेंट्स पे सर्वे कर रही हूँ तो मैं स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग ही इन्हें क्या करूँगी, क्लासीफाई करूँगी।